अर्ली मैरिज वर्सेस लेट मैरिज, आपके जीवन में क्या है, आ रही जो प्रॉब्लम्स है, जो ग्रोथ है, उसको कैसे निकालते हैं, एस्ट्रोलॉजी हमें इससे क्या बताती है। मोस्ट एक्यूरेट साइंस, दिस इज सुपर साइंस। एस्ट्रोलॉजी जो ज्योति प्लस ईश मतलब ईश्वर। अब जो ईश्वर की ज्योति है, जो किरण है, जो लाइट है, उससे हम कैसे अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं, देख सकते हैं। नॉट इसमें आप प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं मेरी लाइफ में क्या होगा, बल्कि आप ये जान सकते हैं आध्यात्मिक जर्नी मेरी कहाँ पे है। क्योंकि आपके जो संस्कार हैं राइट नाउ, आप जिस भी स्टेज पे हैं, अपने पिछले डिसीजंस की वजह से हैं, निर्णयों की वजह से हैं, और आगे आपके साथ जो होगा वो आज जो आप डिसीजंस ले रहे हैं उनकी वजह से होगा। तो ज्योतिष हमारी बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि हमारी मैरिज अर्ली होगी या लेट में होगी, जो उसमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसी पे हम डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो है गुरु, मैरिज के लिए। देखिए गुरु तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जुपिटर आपके मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल्स में तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही संतान को, हमारे सन और डॉटर को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही हमारी मैरिज की स्टेज के साथ हमारे लाइफ में धन कितना होगा, स्टेबिलिटी कितनी होगी, इन सभी चीज़ों को व्यक्त करने वाले होते हैं। डिबिलेटेड स्टेज में है आपके जुपिटर या हायर एक्सेलरेटेड पोजीशन पे हैं। इन दोनों को कैलकुलेट करके, नीच की अवस्था में उच्च की अवस्था, इन दोनों को कैलकुलेट करके हम ये चीज़ निकालते हैं। जैसे कि आपके सापेक्ष, जैसे कि आपका जिस समय जन्म हुआ उस समय ग्रहों की और कौन से इवेंट यूनिवर्स में हो रहे थे, उससे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकली और आपके चक्रों के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ भी बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहें। देखिए कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा बेसिकली आपको ये प्लैनेट देखना है। बेसिकली मेल्स में वीनस भी देखते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूँ तो जुपिटर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो धन की स्थिति को भी दिखाते हैं। साथ में ओवरऑल आपकी मैरिज लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी होगी, आपके रिलेशनशिप में कितनी स्टेबिलिटी होगी, इन सब चीज़ों को व्यक्त करने वाले होते हैं। एक सर्टेन पॉइंट पे जब गुरु पृथ्वी से होते हैं, एक मान लीजिए एक्सेलरेटेड पोजीशन पे हैं, उच्च की अवस्था में हैं, अब वहाँ पर गुरु आपको जो बेनिफिट देने वाले हैं, आपके अंदर मतलब जो एनर्जीज़ हैं वो हायर लेवल की होंगी, जो कि मैरिज लाइफ में आपको सर्टेनिटी प्रदान करेंगी, तरह की स्टेबिलिटी प्रदान करेंगी। लेकिन अगर वही जुपिटर हमारी लाइफ में थोड़े डाउन हैं, बहुत वक्री की स्थिति में हैं, या ऐसे मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है जिसकी वजह से आप में ये रिप्रेजेंट होता है, आपकी मैरिज लाइफ थोड़ा अप डाउन में जाएगी। उस केस में अपनी हीलिंग कैसे करते हैं, उस केस में हम अपने आप को कैसे इन्हेंस करते हैं। मैं पहले गुरु के थोड़ा डीप बताता हूँ कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। देखिए गुरु तत्व जो होता है येलो कलर को दिखाते हैं। जितनी भी हम नॉलेज अर्जित करते हैं, चाहे वो हमारी सोल की जर्नी स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे हम सोल की जर्नी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करने, इसीलिए देखिए गीता में कृष्ण में भी कहते हैं कि मैं ग्रहों में गुरु हूँ। गुरु की महत्ता इसी बात से पता चलती है कि आपके बहुत सारे प्लैनेट मजबूत हैं, बट अगर गुरु स्टेबल नहीं है तो लाइफ में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती ही है। और ये हम प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग जान सकते हैं। जैसे कि आपके सर्टेन लग्न में बैठे हुए हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे सीधे तौर पे असर करते हैं। सेकंड हाउस में हैं तो आपके फैमिली को असर करते हैं। आप जो डिसीजंस लेंगे उनमें जो ज्ञान होगा, उनमें जो एक सर्टेन पॉइंट होगा वो फैमिली बेस्ड रहेगा। यहाँ पे मन के स्थान में 4th हाउस में बैठे हैं या 9th हाउस में बैठे, इन सब प्लेस से आपके डिसीजन मेकिंग, आप कितना फोकस किसी चीज़ को देते हैं। गुरु तत्व एक्चुअली विशालता को दिखाते हैं। आपके पाम में आपकी जो गुरु तत्व है वो आपकी गुरु तर्जनी उंगली, इस यहाँ पे जो नीचे का पार्ट होता है वो आपका गुरु उंगली के नीचे का पार्ट ये होता है। और यहाँ पे कैसे सिंबल्स बन रहे हैं, कैसे साइंस बन रहे हैं, इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करके और ज़्यादा एक्यूरेट हम निकाल सकते हैं कि उस समय जब आपका बर्थ हुआ तो ग्रहों की स्थिति कैसी थी, आपके जीवन में ओवरऑल क्या जाएगा। आई अमेज्ड कि एक्चुअली इनका प्रिडिक्शंस जो आपको गुरु देखते हैं, गुरु से बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस एकदम एक्यूरेट निकलते हैं। बिकॉज गुरु प्लैनेट आपके
एक्चुअली लेट मैरिज और अर्ली मैरिज को बहुत बखूबी बता देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके चार्ट में, दोनों साथ बैठे। कॉम्बिनेशंस भी दोस्तों कई तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ कॉम्बिनेशंस आपके बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है आपको ऊपर से मेलेफिक नज़र आए, नकारात्मक नज़र आए, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। और उस केस में आपको मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु आपके वक्री भी हैं तभी भी पॉजिटिव हो सकते हैं। ये हर इंडिविजुअल, हर एक पर्सन पे डिफ़र करते हैं, क्योंकि हर एक, जैसे कि आप एक सिटी में जा रहे हैं, आप एक कंट्री में जा रहे हैं, आप एक प्लेन से जाते हैं जो कि अलग तरीके का, वहाँ पे 5 स्टार एकदम आप होटल में रुकते हैं, आपको ज़िंदगी थोड़ी अलग तरह से दिखाई देगी। लेकिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए जाते हैं, आपको कुछ ऐसा प्लेन मिल जाता है या शिप मिल जाता है, वहाँ डाकू हैं, लुटेरे हैं, तरह तरह के लोग हैं जो आपको कष्ट दे रहे हैं, तो वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू आपका अलग होगा वहाँ के प्रति, जहाँ मतलब आप जा रहे हैं, आपकी जर्नी के प्रति, यात्रा के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। उसी तरह आपके रिगार्डिंग कुछ प्लैनेट्स, आपका नेचर, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमारी एस्ट्रोलॉजी चेंज होती है, उसी को ध्यान में रख के ही प्रेडिक्शंस करनी चाहिए। और हाल फिलहाल में वैसे तो मैंने कोर्स भी दोस्तों शुरू किया है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, संडे से क्लास शुरू हो रही है। और हम टॉपिक पे आ जाते हैं, लेट मैरिज वर्सेस अर्ली मैरिज। देखिए, लेट मैरिज अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे अगर किसी में भी गुरु तत्व, किसी भी फीमेल्स में खासकर डैमेज है, या उनके में गुरु ऐसे राशियों के प्लैनेट्स में, नक्षत्र में बैठे हुए हैं, देखिए राहु का नक्षत्र हो गया जो अनसर्टेनिटी को दिखाते हैं, जो एक अनिश्चितता काल को दिखाते हैं, उस केस में आपके गुरु सम काइंड ऑफ लेट मैरिज में होता ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए राहु या सैटर्न की दृष्टि पर, शनि चलते हैं शनिचर, ठीक है। सैटर्न बहुत ही स्लोली काम करते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 3 दिन के काम को कैसे लेट करके 13 दिन 50 दिन में कन्वर्ट करना है, शनि को बखूबी आता है। तो शनि आपके अगर मेलेफिक इम्पैक्ट गुरु पे दे रहे हैं तो यहाँ पे मैरिज में डेफिनेटली लेट होता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उस केस में अगर आपका पॉजिटिव है, जैसे कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों के नक्षत्र में गुरु हैं, या आपकी ओवरऑल कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो गुरु को स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के तौर पे आप पे प्रभावित कर रहे हैं, तो आपकी ये चीज़ बहुत पॉजिटिव होगी। अब बात करते हैं उपायों की, रेमेडीज़ की और हीलिंग की। दोस्तों, हीलिंग करना इसमें बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको गुरु तत्व के लिए बेसिकली तो आपके अग्नि तत्व ज़रूर सही होने चाहिए। अगर आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, किसी तरह की स्वेटिंग, जिससे हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, हमको पसीना बहता है, तो आपके अंदर जो अग्नि तत्व है वो बेटर होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर प्लेक्सस का, वो हमारा अग्नि तत्व होते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, उससे भी गुरु में फ़ायदा होता है। और अब केस आता है इंडिविजुअली गुरु के, अगर आपके गुरु की ऊर्जा बहुत हाई है या इंट्यूशन बहुत हाई है, आपको उससे प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम भी होती है इंट्यूशन से, हमको लोगों के कष्ट बहुत दिखाई देने लगते हैं, हम उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं। तो उस केस में अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, कार्मिक एनर्जीज़ को, स्पेसिफिक मेडिटेशन करके, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको तभी भी बैलेंस नहीं फील हो रहा है तो आप क्या करिए, गुरु को सही करने के लिए अपनी जैसे येलो कलर हैं उनको डोनेट करिए, दूसरों को दीजिए, अगर एक्सेस में एनर्जी है तो। अगर एक्सेस में नहीं है, वीक है, तो आपको वो तत्व बढ़ाना होगा। उस केस में आप येलो कलर्स का यूज़ करिए जिसमें आपकी वाइब्रेशंस बढ़ें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। यूनिवर्स में जैसे मेरी कुछ वाइब्रेशन होगी, आप इस मोबाइल को देख रहे हैं, कंप्यूटर को देख रहे हैं, इसकी भी कुछ वाइब्रेशंस होगी, तभी आपको ये चीज़ नज़र आ रही। हर चीज़ एक वाइब्रेशन और एनर्जी के फॉर्म में। अगर आप अपनी कलर्स के माध्यम से कुछ एनर्जी, सर्टेन एनर्जी जनरेट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से कलर थेरेपी करके, दान करके गुरु तत्व को, एनर्जी को बढ़ाते हैं। आप ये भी जानिए कि कब मुझे गुरु तत्व को कम करना है, आप अपने चार्ट में बखूबी ये देख के जान सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्त के साथ दोस्तों शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।